Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, I am Wajid Hussain, lecturer in the Institute of Southern Punjab. Our subject is supply chain management and the lecture is 12th. The topic is managing uncertainty in the supply chain, safety inventory. Learning object understand the role of safety inventory in the supply chain, identify factors that influencing the required level of safety inventory, describe different measurement of products availability, utilize managerial level available to the lower safety inventory and the improve productivity, pro- product availability. The role of safety inventory. Safety inventory is carried to satisfy demand and exceed the amount forecasted. Raising the level of safety इन्वेंट्री इंक्रीज प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, यानी अगर हम सेफ्टी लेवल को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। यानी इन्वेंट्री अगर हमारे पास 100 पैक्स है, पहले 50 से 100 पैक्स हमने कर दी, रेज कर दी 50 से 100, तो हमारी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो गई एंड दस द मार्जिन कैप्चर्ड फ्रॉम द कस्टमर परचेज, तो हमारे पास मार्जिन हो जाता है कि हम कस्टमर को कैप्चर कर सकते हैं। रेजिंग द लेवल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री इंक्रीज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। अगर हमने सेफ्टी इन्वेंट्री को इंक्रीज कर दिया, यानी 50 से 100 हो गई, तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ज़ाहिर है पहले 50 की यूनिट्स की थी, अब हमारे पास 100 यूनिट्स की हो गई। द रोल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री, तीन की क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, के अप्रोप्रिएट लेवल क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की कितनी होनी चाहिए। हाउ मच सेफ्टी इन्वेंट्री इज नीडेड फॉर द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, सेफ्टी इन्वेंट्री कितनी ज़रूरत है कि डिजायर्ड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हमारे पास है। यानी हमारे पास अगर 100 पैक्स सेल होते हैं तो हमारे पास 100 पैक्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। What action can be taken to improve product availability while reducing safety inventory? What action, क्या action can be taken, क्या action लिया जाएगा to improve product availability बढ़ाई जाए while reducing safety inventory, तो safety inventory को reduce किया जाए। यानी हमारे पास इतनी प्रोडक्ट हो जो रनिंग में हो और इन्वेंट्री हमारे पास ज़्यादा ना रहे। फर्स्ट क्या, हमारे पास 80 पैक सेल होते हैं तो 100 हमारे पास है, ये ना हो कि 200 की हमारे पास इन्वेंट्री हो। तो ये इस तरह हम जो है ना रिड्यूस कर सकते हैं सेफ्टी इन्वेंट्री को। द रोल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दी गई है, एवरेज इन्वेंट्री है, हमारे पास साइकिल इन्वेंट्री है, यानी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं इसमें इन्वेंट्री में, जबकि एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास ये आ रही है, साइकिल इन्वेंट्री और सेफ्टी, और हमारे पास सेफ्टी इन्वेंट्री आ रही है। तो टाइम के साथ साथ हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट लेवल, डिटरमाइनिंग दो फैक्टर हम डिटरमाइन करते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई के हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी कितनी है डिमांड और सप्लाई में। द डिज़ायर लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, जो हमारे पास डिज़ायर लेवल है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी हमारे पास पर मंथ 80 पैक्स अगर सेल हो रहे हैं तो 80 पैक्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। ये दो फैक्टर हैं। और मेजरिंग डिमांड अनसर्टेनिटी कैसे मेजर करते हैं, डी है एवरेज डिमांड पर पीरियड के हिसाब से, और क्यू डी है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड फोरकास्ट एरर पर पीरियड के हिसाब से, लीड टाइम एल है, लीड टाइम एल इज द गैप बिटवीन, कि कितना गैप होना चाहिए बिटवीन व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड व्हेन इट इज रिसीव्ड, कि ऑर्डर जब प्लेस हुआ कब रिसीव हुआ, लीड टाइम कितना था। यह अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री का हम डिटरमाइन इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, एवेल्यूएटिंग डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एल पीरियड, यानी लीड टाइम एल पीरियड के लिए हमारे पास एवेल्यूएटिंग डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, डी एल, एल पीरियड है हमारे पास, डी डिमांड है, सिग्मा हमारे पास समीशन है
I1 से L तक टाइम L तक है और DI है, और सिग्मा OL हमारे पास आ जाता है समीशन I इज इक्वल टू 1 to L और सिग्मा 1 to 2 प्लस 2 समीशन PIJ और सिग्मा I और सिग्मा J। तो DL हमारे पास DL आएगा OL और L सिग्मा D का अंडर रूट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इसको कहेंगे हम सिग्मा ओवर म्यू, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, मेजरिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के प्रोडक्ट फिल रेट्स हमें पता हो, फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड सेटिस्फाई फ्रॉम द प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ऑर्डर फिल रेट हमारे पास होना चाहिए, प्रोडक्ट फिल रेट होना चाहिए और साइकिल सर्विस लेवल होना चाहिए। ऑर्डर फिल रेट के फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर फिल्ड फ्रॉम द अवेलेबल इन्वेंट्री, और साइकिल सर्विस CSL क्या जी, फ्रैक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट साइकिल दैट एंड विद ऑल कस्टमर डिमांड बीइंग मेट। इस मेजरिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस रिव्यू होना चाहिए, इन्वेंट्रीज कंटिन्यूस ट्रैक्ड, इन्वेंट्री कंटिन्यूस ट्रैक किया जाए, दिन में देखा जाए कि कितनी हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, रोज़ाना टाइम टू टाइम देखना चाहिए, इसलिए डे टू डे, मंथ टू मंथ, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ देखना चाहिए हमें। ऑर्डर फॉर ए लॉट साइज क्यू इज़ प्लेस्ड, यानी लॉट साइज का ऑर्डर क्यू जब प्लेस होता है व्हेन द इन्वेंट्री डिक्लाइन टू द रीऑर्डर पॉइंट, यानी रीऑर्डर हम पॉइंट करते हैं ROP कि एक ऑर्डर हमारे पास इन्वेंट्री कम हो रही है तो उसका रीऑर्डर हम करते हैं। पीरियोडिक रिव्यू, इन्वेंट्री स्टेटस इज चेक्ड एट रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल, इन्वेंट्री स्टेटस हमने देखना चाहिए पीरियोडिक, रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल, यानी वो मैंने जिस तरह बताया टाइम टू टाइम, डे टू डे, वीक टू वीक, ये देखना चाहिए हमें। ऑर्डर इज प्लेस्ड टू रेज इन्वेंट्री लेवल टू द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड, ऑर्डर जो प्लेस किया जाता है टू रेज द इन्वेंट्री लेवल ऑफ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड हो, यानी इतना हो कि उसकी कंजम्पशन हो जाए। Evaluating cycle services level and fill rate, evaluating safety inventory given in the replacement policy, expected demand during lead time DL जिसको कहेंगे, और safety inventory क्या होगा ROP minus DL, reorder over time period or minus DL, demand and lead time। अच्छा, evaluating cycle service level and fill rate क्या, एवरेज डिमांड पीरियड वीक है, यानी टू डिमांड हमारा 2500 है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास, और वीकली डिमांड है QD 500 है, एवरेज लीड टाइम फॉर रिप्लेसमेंट 2 वीक है हमारे पास, एल रीऑर्डर पॉइंट हमारे पास 6000 है, और एवरेज लॉट साइज हमारे पास 10,000 है। तो सेफ्टी इन्वेंट्री क्या होगी हमारे पास, SS और रीऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज डिमांड एट लीड टाइम L, ROP हमारे पास दिया गया है 6000 ऊपर, और DL हमारे पास है 5000, तो ये हो गया 1000, और साइकिल इन्वेंट्री ओवर Q ओवर T, Q हमारे पास एवरेज लॉट साइज है 10,000 और एवरेज उसकी 2 से डिवाइड कर देंगे 5000 आ जाएगा हमारे पास। एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी साइकिल इन्वेंट्री प्लस सेफ्टी इन्वेंट्री, साइकिल इन्वेंट्री 5000 था, सेफ्टी इन्वेंट्री 1000 है तो 6000 आ गई। एवरेज फ्लो टाइम, एवरेज इन्वेंट्री और थ्रूपुट, यानी हमारे पास 2500 क्या था हमारे पास था एवरेज डिमांड पर वीक, 6000 है एवरेज इन्वेंट्री और ओवर एवरेज डिमांड पर वीक, एवरेज इन्वेंट्री 6000, एवरेज डिमांड पर वीक 2500, तो ये 2.4 वीक हमारे पास आ जाएगा। एवरेटिंग साइकिल सर्विस लेवल फिल रेट इतना होना चाहिए हमारे पर वीक के हिसाब से। एवरेटिंग साइकिल सर्विस एंड फिल रेट Q 10,000, ROP 6000, L 2 week, D 2500 per week,
और क्यू डी है हमारे पास 500, डी एल इज इक्वल डी एल टू मल्टीप्लाई टू 500, 2500 हो गया। और क्यू ओ एल हमारे पास है एल और सिग्मा। एल हमारे पास 2 है और सिग्मा हमारे पास है, सिग्मा डी है 500, ये 707 हो गया। अच्छा, evaluating fill rate given replacement policy, expected shortage per replacement cycle ESL, यानी expected shortage replacement cycle is average unit of demand that are not satisfied from the inventory in stock per replacement cycle, को जो satisfied नहीं करता हमारे पास cycle को, product fill rate हमारे पास आएगा FR ESC, यानी short expected replacement cycle हो गया ओवर क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस ई एस सी ओवर क्यू, यानी इसमें क्यू हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस में या यूं करके क्यू से डिवाइड कर दें हम, क्यू से जब डिवाइड करेंगे 1 ओवर क्यू आ जाएगा और ई एस सी ओवर क्यू आ जाएगी। तो क्यू एलसीएम लेंगे तो वन हमारे पास आ जाएगा क्यू माइनस ई एस सी ओवर क्यू। Impact of desired product availability and uncertainty. Desired product availability goes up with the required safety inventory increase. Fill rate 97.5 है तो safety inventory हमारे पास 67 की है और 98% हमारे पास fill rate तो 183 safety होनी चाहिए और 98.5% fill rate है तो हमारे पास 321 safety inventory होनी चाहिए और 9% है तो 499 होनी चाहिए और 9.5 था 767 सेफ्टी इन्वेंट्री होनी चाहिए हमारे पास। इम्पैक्ट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी अनसर्टेनिटी। गोल इज टू रिड्यूस, गोल क्या होता है कि रिड्यूस कम किया जाए लेवल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री को रिक्वायर्ड इन द वे दैट डज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। गोल क्या है जी? गोल है जी इज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ सेफ्टी के, लेवल ऑफ सेफ्टी को रिड्यूस किया जाए इन्वेंट्री रिक्वायर्ड, जो कि इन्वेंट्री रिक्वायर्ड होती है इन वे डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट ना करे, यानी प्रोडक्ट ये ना कि शॉर्ट हो जाए हमारे पास। रिड्यूस द सप्लायर लीड टाइम, कि हम सप्लायर की लीड टाइम कम कर सकते हैं कि जल्दी चीज़ हमारे पास पहुंचे। रिड्यूस द अंडरलाइंग अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, तो अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड को हम कम कर सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है सिग्मा डी को। इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई अनसर्टेनिटी ऑन द सेफ्टी इन्वेंट्री। वी incorporate supply uncertainty by assuming the lead time is uncertain, हम assume करते हैं लीड टाइम अनसर्टेन है। डी है एवरेज डिमांड पर पीरियड है, क्यू डी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड पर पीरियड है, एल है एवरेज लीड टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट है, क्यू है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ लीड टाइम है। तो डी एल और ओ एल इज इक्वल टू एल सिग्मा स्क्वायर डी प्लस डी टू एस टू एल। ये हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ सेफ्टी और अनसर्टेनिटी ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री हमारे पास ये इस तरह उसका फार्मूला आएगा। तो आगे इसका क्वेश्चन इस तरह होगा, इम्पैक्ट ऑफ लीड टाइम अनसर्टेनिटी ऑन सेफ्टी। एवरेज डिमांड डी हमारे पास 2500 स्टैंडर्ड है, डिवीजन हमारे पास 500 है, एवरेज रिप्लेसमेंट हमारे पास 7 डेज है, एल स्टैंडर्ड डिवीजन लीड टाइम हमारे पास 7 डेज है। अच्छा, मीन डी एल टी, डी एल हमारे पास है, हमारे पास 225 और डी हमारे पास 2500 और एल है लीड टाइम 7 है और ये बन जाएगा 17500। स्टैंड डिविएशन जब इसका लेंगे तो इसका हम एल अंडर रूट ले लेंगे, एल सिग्मा स्केयर और डी टू और एस टू का स्केयर जब हम लेंगे तो हमारे पास 17500 आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है।
इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री के क्या इम्पैक्ट पड़ता है सेफ्टी इन्वेंट्री पे? The safety inventory saving on aggregation increase with the desired cycle service L level कि जो सेफ्टी इन्वेंट्री सेविंग है ऑन एग्रीगेट इंक्रीज करती है विद डिजायर्ड साइकिल सर्विस एल सी एस एल को इंक्रीज करती है। सेफ्टी इन्वेंट्री सेविंग ऑन द एग्रीगेट इंक्रीज विद रिप्लेसमेंट लीड टाइम के लीड टाइम से इंक्रीज रिप्लेसमेंट लीड टाइम से इंक्रीज हो जाती है। द सेफ्टी इन्वेंट्री सेविंग ऑन एग्रीगेट इंक्रीज सेफ्टी इन्वेंट्री टाइम सेविंग ऑन एग्रीगेट इंक्रीज करती है विद किससे होती है होल्डिंग कॉस्ट से इंक्रीज हो जाती है। सेफ्टी इन्वेंट्री सेविंग ऑन एग्रीगेट इंक्रीज विद द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से जो इंक्रीज करती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को। द सेफ्टी इन्वेंट्री सेविंग ऑन एग्रीगेट डिक्रीज जो डिक्रीज करती है एज ए कोरिलेशन कोफिशिएंट इंक्रीज का हो जाता है। स्केयर रूट्स ला इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ सेफ्टी स्केयर रूट टोटल सेफ्टी इन्वेंट्री है और हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टॉक लोकेशन है। तो टोटल सेफ्टी इन्वेंट्री हमारे पास इंक्रीज हो रही है जबकि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टॉक लोकेशन भी इंक्रीज हो रही है। इम्पैक्ट ऑफ कोरिलेशन ऑन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट क्या इम्पैक्ट पड़ता है कोरिलेशन का वैल्यू ऑफ एग्रीगेट? टू पॉसिबल डिसएडवांटेज टू एग्रीगेट, दो डिसएडवांटेज हो सकते हैं। इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टाइम ऑफ कस्टमर ऑर्डर की कस्टमर ऑर्डर का रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ कस्टमर के ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज कर दिया जाए कॉस्ट टू कस्टमर कस्टमर को कॉस्ट पड़ जाए। Information centralization, online system that allow a customer your stores to locate stock कि ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए दैट अलाउ कस्टमर जो कस्टमर अलाउ करता है या स्टोर्स को अलाउ करता है टू लोकेट स्टॉक को लोकेट करने इम्प्रूव प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी विदाउट एडिंग इन्वेंट्रीज की प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री के अमाउंट को रिड्यूस किया जाए। स्पेशलाइजेशन इन्वेंट्री इज कैरिड बाय द मल्टीपल लोकेशन से इन्वेंट्री कैरिड की जाती है। शुड ऑल प्रोडक्ट शुड बी स्टॉक्ड एट एवरी लोकेशन, हर लोकेशन स्टॉक को कलेक्ट किया जाए। शुड ऑल प्रोडक्ट शुड बी स्टॉक्ड एट एवरी, हर लोकेशन पे स्टॉक का अवेलेबल होना चाहिए। रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री होनी चाहिए। अफेक्टेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिमांड होनी चाहिए। लो डिमांड हो, स्लो मूविंग आइटम्स हो, टिपिकली हैव ए हाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। हाई डिमांड फास्ट मूविंग आइटम टिपिकली हैव ए लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। ये स्पेशलाइजेशन है। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट के द यूज ऑफ वन प्रोडक्ट टू सेफ्टी डिमांड फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट, तो यूज ऑफ एक प्रोडक्ट को जो सेटिस्फाई कर रही थी डिमांड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट की। मैन्युफैक्चरिंग ड्राम इन सब्स्टिट्यूट अलाउ एग्रीगेट ऑफ डिमांड रिड्यूस सेफ्टी इन्वेंट्री, यानी एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड को भी सेटिस्फाइड कर रही होती है। तो कस्टमर ड्राइवन सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? अलाउ एग्रीगेट ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री। कंपोनेंट्स ऑफ कॉमनैलिटी क्या होते हैं? विदाउट कॉमन कंपोनेंट्स और विद कॉमन कंपोनेंट्स हैं। विदाउट कॉमन कंपोनेंट्स के अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड फॉर कंपोनेंट्स इज द सेम एज द फिनिश्ड प्रोडक्ट कि अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कंपोनेंट इज द सेम कि अनसर्टेनिटी डिमांड की फॉर ए कंपोनेंट इज द सेम होनी चाहिए एज फॉर द फिनिश फूड प्रोडक्ट, जैसे फिनिश प्रोडक्ट की हो। रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री के जो रिजल्ट क्या होता है हाई लेवल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री होती है ये है विदाउट कॉमन कंपोनेंट्स। और कॉमन कंपोनेंट्स क्या है? डिमांड फॉर कंपोनेंट्स इज एन एग्रीगेट ऑफ द डिमांड फॉर द फिनिश प्रोडक्ट कि डिमांड फॉर कंपोनेंट्स इज एन एग्रीगेट होनी चाहिए। डिमांड फॉर द फिनिश प्रोडक्ट जो डिमांड फिनिश प्रोडक्ट की उसकी एग्रीगेट होनी चाहिए। कंपोनेंट डिमांड इज मोर प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। कंपोनेंट्स इन्वेंट्री आर रिड्यूस्ड होनी चाहिए। ये है कंपोनेंट्स कॉमनैलिटी।
पोस्टपोनमेंट क्या है जी? डिले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कस्टमाइजेशन until closer to the time the product is sold. अच्छा, have common components in the supply chain for the most of push phase, move product differentiate as close to the pull phase or the supply chain, and possible inventory in this supply chain are mostly aggregate की inventory जो है ना aggregate होनी चाहिए। जो डिले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है या कस्टमाइजेशन है अनटिल क्लोजर, जब तक क्लोज ना हो टू द टाइम के द प्रोडक्ट इज सोल्ड, उस वक्त प्रोडक्ट सोल्ड करनी चाहिए। यानी जब कस्टमर की डिमांड हो उस वक्त प्रोडक्ट देनी चाहिए। अच्छा, पोस्टपोनमेंट क्या है जी? सप्लाई चेन फ्लो विदाउट पोस्टपोन के विदाउट, यानी हम सप्लाई के शुरू से सप्लाई करते आते हैं और पोस्टपोन हम करते हैं कम्युनलिटी कब? जब उसकी डिमांड होती है कस्टमर को, उस वक्त हम सप्लाई करते हैं। ये डिफरेंस है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पॉलिसीज ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री, क्या इम्पैक्ट होता है? पीरियोडिक रिव्यू पॉलिसीज होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा, मैनेजिंग सेफ्टी इन्वेंट्री इन मल्टी एचिलॉन सप्लाई चेन। In multi-echelon supply chain stages often do not know demand and supply distribution, वो demand and supply distribution नहीं जानता। Inventory between stage and the final customer is called echelon inventory। जो inventory है between stage के और final customer तक पहुंचने के, इसको कहते हैं echelon inventory। The order point and the order up to the level at any stage should be based on the echelon inventory पे base होना चाहिए। Decision must be made about the level of safety inventory carried by the different stages। Decision लेना चाहिए different stages पे। The role of IT inventory management, क्या रोल होता है? IT सिस्टम कैन हेल्प करता है improve inventory visibility को, हमारे हेल्प करता है, विजिबिलिटी सामने आती है हमारे पास। इन्वेंट्री कोऑर्डिनेशन इन सप्लाई चेन में कोऑर्डिनेशन होती है, इससे ट्रैक इन्वेंट्री को ट्रैक किया जा सकता है। वैल्यू टाइटली लिंक्ड द एक्यूरेसी ऑफ द इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास वैल्यू होती है वो एक्यूरेट होती है। एस्टिमेटिंग एंड मैनेजिंग सेफ्टी इन्वेंट्री। Estimating and managing safety inventory in practice account for the fact that supply chain demand is lumpy, or adjust inventory policies if demand is seasonal, or use similar to test inventory policies, or start with pilot, monitor service level, or focus on the reducing safety inventories। ये है एस्टिमेटिंग द मैनेजिंग सेफ्टी इन्वेंट्री के, क्योंकि अकाउंट फॉर द फैक्ट, क्या हमें फैक्ट को देखना चाहिए सप्लाई चेन डिमांड के लंपी है। एडजस्ट करना चाहिए इन्वेंट्री पॉलिसीज को सीजन के मुताबिक। सिमुलेशन ऑफ टू टेस्ट इन्वेंट्री, हमें यूज़ सिमुलेशन करनी चाहिए टेस्ट इन्वेंट्री पॉलिसीज के लिए। स्टार्ट विद द पायलट स्टडी हमें करनी चाहिए। मॉनिटर सर्विसेज लेवल, हमें सर्विस लेवल मॉनिटर करना चाहिए। फॉर रिड्यूसिंग सेफ्टी इन्वेंट्री, हमें इन्वेंट्री को रिड्यूस करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, सो काइंड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।